हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटोर सीए शुभम सेठी। हम लोग अपना क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर चला रहे थे पार्टनरशिप। उसका आज है क्लास नंबर 10 और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका नाम है बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट। अच्छा, पास्ट एडजस्टमेंट को मैंने दो पार्ट में रखा है। एक ये पार्ट 1 है जो कि आज का लेक्चर है, और इसके बाद एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जो आपका पार्ट 2 है। क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें अंडरस्टैंडिंग, उसमें प्रैक्टिस थोड़ी सी रिक्वायर्ड होती है। पहले समझते हैं पास्ट एडजस्टमेंट है क्या। कह रहे रेक्टिफाइंग एरर्स और ओमिशंस इन पार्टनरशिप फर्म्स अकाउंट्स आफ्टर दे हैव बीन क्लोज्ड। कहने का मतलब, कह रहे कई बार क्या होता है कि हमसे कोई गलतियां हो जाती हैं या कई चीजें जो है वो रिकॉर्ड करनी रह जाती हैं। या तो हमने कोई काम गलत कर दिया या फिर हमने कोई काम करना रह गया। तो दोनों ही चीजों को जब हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, ठीक करते हैं, तो उसे बोला जाता है पास्ट एडजस्टमेंट। बट इतना है कि हमारे अकाउंट्स ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, हमारा ट्रेडिंग बन चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका है, बैलेंस शीट बन चुका है। उसके बाद हमें बेसिकली पता चला कि हमारी कुछ गलतियां या हमारे कुछ एरर्स हैं जो बेसिकली अब नज़र के सामने आए हैं। तो किसी भी गलती को सुधारने के बेटा दो तरीके होते हैं। जो काम आपने गलत कर दिया उसे आप लोग रिवर्स कर दो, और जो काम आपने नहीं किया उसे अब कर दो। क्या बोला, दोबारा बोलिए। जो काम आप लोगों ने गलत कर दिया उसे रिवर्स कर दो, और जो काम आपने नहीं किया उसे अब कर दो। आइए देखते हैं। इसके लिए बेटा एक टेबल बनता है, उसे बोलते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। और उसके लिए मैंने एक आपके लिए एग्जांपल बनाया है समझाने के लिए। सबसे पहले आपका कॉलम आता है पर्टिकुलर्स। अगर मान लेते हैं कि हमारी फर्म में दो पार्टनर है ए और बी, उनकी दो साइड है डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, और एक कॉलम हम लोगों ने बना लिया फर्म का। तो ये ऑपरेट कैसे होते हैं। अगर पार्टनर से कोई चीज़ रिकवरेबल है तो पार्टनर के डेबिट में, अगर पार्टनर को कोई चीज़ पेवेबल है तो पार्टनर के क्रेडिट में, अगर फर्म के लिए कोई खर्चा है तो फर्म के डेबिट में, और फर्म के लिए अगर कोई इनकम या फिर कमाई है तो फर्म के क्रेडिट में। ये बेसिकली टेबल बेटा ऐसे ऑपरेट किया जाता है। अब एग्जाम्पल एग्जाम्पल कह रहे हैं, मान के चलिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं और रेशियो है इनका 1:1, और इनके प्रॉफिट हुए हैं 1,50,000 के। तो पहला एरर ये हुआ, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1। तो प्रॉफिट हमारे डिस्ट्रीब्यूट होने किस रेशियो में चाहिए थे, 1:1, लेकिन हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर किस में दिए, 2:1। तो एक बात बताइए, पहली एडजस्टमेंट आप क्या करोगे। पहली एडजस्टमेंट होगी प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट आपके बेटा गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, तो उनको आप लोगों ने क्या करना है, ठीक करना है। नॉर्मली जो प्रॉफिट होते हैं जब हमने पार्टनर्स को देने होते हैं तो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाते हैं। बट अगर आपके रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गए और आपने पार्टनर से रिकवर करने हैं तो पार्टनर के जाएंगे बच्चों डेबिट में। तो प्रॉफिट कितने की है, 1,50,000। गलत रेशियो क्या है, 2:1। तो 1,50,000 को जब आप लोग 2:1 में डिवाइड करते हो, तो 1,50,000 को जब आप लोग 2:1 में डिवाइड करोगे तो फर्स्ट का आएगा 1,00,000 और सेकंड का आएगा 50,000। तो ये आ जाएगा आपका 1,00,000 और ये आ जाएगा 50,000। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पर प्रॉफिट की गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। तो अगर पार्टनर के डेबिट में जाएगा तो फर्म के क्रेडिट में, और अगर कोई आइटम या कोई ट्रांजेक्शन पार्टनर के क्रेडिट में जाएगी तो फर्म के डेबिट में। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1,50,000। तो क्या किया, प्रॉफिट को हम लोगों ने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था बेटा, तो पार्टनर्स के चला गया डेबिट में और फर्म के कहाँ चला गया, क्रेडिट में। आगे बढ़िए, ये तो ठीक कर दिया। कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया, ए को 20 और बी को 10। तो सेकेंड एडजस्टमेंट करिए। सेकेंड एडजस्टमेंट है बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो अब दे दीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, ए का 20 और बी का 10,000। तो अब हमने ये पार्टनर को देना है, तो देना है तो उसके क्रेडिट में, तो 20,000 10,000। और अगर पार्टनर का क्रेडिट है तो फर्म का क्या आ जाएगा मेरे भाई, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद अगर आप आगे बढ़ते हो, ये भी कर दिया आपने। आपने ए को सैलरी नहीं दिया 20,000, तो जो नहीं दिया उसको अब दे दीजिए। तो सैलरी टू ए, तो ए को सैलरी नहीं दिया तो अब दे देते हैं भाई। तो ए को सैलरी कितना देना था, सर सैलरी ए को देना था 20, तो अब दे दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 20, और अगर पार्टनर के क्रेडिट में गया है तो फर्म के जाएगा डेबिट में। डन है जी। लास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया। कितना, ए से 5 और बी से 5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया तो अब चार्ज कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज्ड। तो आपने क्या किया, अभी चार्ज नहीं किया। तो एक बात बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए तो इनकम होता है,
बट पार्टनर से क्या होता है, रिकवरेबल होता है। तो अगर पार्टनर से आपने रिकवर करना है तो पार्टनर के तो जाएगा डेबिट में, तो ये आ गया 5,000, ये आ गया 5,000, और फर्म के जाएगा क्रेडिट में 10,000। तो आपने रेक्टिफाई कर दिया, बिल्कुल कर दिया। कैसे कर दिया कि भाई जो पार्टनर को हम लोगों ने गलत दे दिया था वो रिवर्स कर दिया, और जो पार्टनर को प्रोवाइड नहीं किया था वो अब प्रोवाइड कर दिया, और जो हम लोगों ने पार्टनर से रिकवर करना था जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो वो हम लोगों ने चार्ज करना रह गया था, तो अब हम लोगों ने उसको क्या कर दिया बच्चों, चार्ज कर लिया। तो यहाँ तक करने के बाद अब शुरू करनी पड़ती है आपको इसकी क्लोजिंग। तो आइए क्लोजिंग सिखाता हूँ। तो एक बात बताइए, अगर हमें क्लोजिंग करनी है तो पहले किसकी क्लोजिंग करेंगे, फर्म की या पार्टनर की? सर अगर हम लोग अपने पीछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो हमें ये याद है कि पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को हमें क्लोज करना होता था, और उसके बाद हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना होता होता था। अब बेसिकली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्लोज करना है, मतलब फर्म को क्लोज करना है। तो फर्म के अकाउंट को अगर आप क्लोज करते हैं तो चेक करिए, दोनों साइड को टोटल करिए, फर्म के कॉलम को डेबिट और क्रेडिट, और देखिए बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगा। तो 150, 160, 130, 1,10,000, 1,10,000। अब देखिए ये तो हमारा फर्म का तो कॉलम बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा बेटा 1,60,000। अब लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर फर्म के किस साइड पे आई है, डेबिट पे, तो पार्टनर के किस साइड पे जाएगी, क्रेडिट पे। तो पार्टनर के क्रेडिट पे जाएगी, लेकिन किस रेशियो में, ये रेशियो आपका जो ओरिजिनल रेशियो था, जो कि इसका कितना था 1:1, कितना 1,10,000। तो अब किस में गया, फर्म के डेबिट में, तो पार्टनर की जाएगा क्रेडिट में, किस रेशियो में, इक्वल। तो ये आ जाएगा 55,000 और ये आ जाएगा 55,000। और ऑब्वियसली ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे आया है, तो याद करो अगर बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग वाले अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे आता था तो ग्रॉस प्रॉफिट होता था, पी एंड एल वाले के बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे आता था तो हमारा नेट प्रॉफिट होता था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे आता था तो वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट होता था। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर फर्म के डेबिट पे आया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। अब ये आपने क्या कर दिया भाई, अब ये आपने फर्म के कॉलम को क्लोज कर दिया। अगर बेटा आपने फर्म के कॉलम को क्लोज कर दिया तो अगला स्टेप होता है पार्टनर के कॉलम को क्लोज करना। कैसे, दोनों साइड को टोटल करिए। डेबिट साइड का टोटल कितना है, सर डेबिट साइड का टोटल है 1,05,000, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 40, और ये आ गया 95,000। तो मुझे बताइए ये दोनों साइड आपकी बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग फिगर लेना पड़ेगा इधर, कितना 10,000। तो अब इससे बढ़कर क्या हो जाएगा 1,05,000। अब सुनिए, आपने जब पार्टनर का अकाउंट क्लोज किया, पार्टनर के कॉलम को क्लोज किया, तो बैलेंसिंग फिगर किधर आया, क्रेडिट। तो अगर पार्टनर का अकाउंट क्लोज करते वक्त बैलेंसिंग फिगर आता है क्रेडिट में, तो जनरल एंट्री में बनता है वो डेबिट, मतलब उल्टा करना पड़ता है। मतलब पार्टनर के अंदर जिस साइड पे भी आप क्लोजिंग करेंगे, जिस साइड पे क्लोजिंग करेंगे, मेन जनरल एंट्री के अंदर आपको उसका उल्टा करना है। ऐसे बी का निकालिए, अगर आप बी का कैलकुलेट करते हैं तो मुझे बताइए इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 55, इसका आ रहा है 65। तो दोनों साइड बराबर नहीं आए, एक का आया 55, एक का 65। तो यहां पर आपको बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़ेगा कितना, 10,000, तभी ये दोनों बराबर होंगे। अब बताइए बी वाले कैपिटल में या बी वाले अकाउंट में, बी वाले कॉलम में बैलेंसिंग फिगर किधर आया, डेबिट में। तो जिस साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है उसका उल्टा करते हैं, तो ये आ जाएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ गया 10,000। सुनिए स्टेप, सबसे पहले क्या करना होता है, जो काम आपने गलत कर दिया उसे रिवर्स कर दीजिए, और जो काम आपने नहीं किया उसे अप कर दीजिए। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना होता है, फर्म के कॉलम को क्लोज करना होता है। तो फर्म के कॉलम में जाइए, दोनों साइड को टोटल करिए, या तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे आएगा या बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट पे आएगा। अगर बैलेंसिंग फिगर फर्म के डेबिट पे आया तो पार्टनर्स के जाएगा क्रेडिट में, और अगर फर्म के कॉलम के अंदर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट पे आया तो पार्टनर्स के जाएगा डेबिट में। और ये किस रेशियो में जाएगा, जो उनका रियल एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। उसके बाद आपकी क्लोजिंग करनी होती है पार्टनर्स की। तो बेटा अगर आप लोग पार्टनर्स की क्लोजिंग करोगे तो दोनों साइड को टोटल करिए, जिस साइड पे भी बैलेंसिंग फिगर आएगा जनरल एंट्री बनाते वक्त उसको ऑपोजिट कर देना। जैसे ए का डेबिट और क्रेडिट है, बैलेंसिंग फिगर आया क्रेडिट पे, तो आपने जनरल एंट्री बनाते वक्त क्या कर देना है, उसको डेबिट। और अगर बी का आपने टोटल किया, दोनों साइड को टोटल किया और बैलेंसिंग फिगर आ रहा था आपका डेबिट में, तो बेटा बी के कैपिटल में या बी के कॉलम में बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आ रहा है तो आपको मेन जनरल एंट्री में क्या कर देना है, उसको बेटा क्रेडिट कर देना है। तो बी का अकाउंट क्या हो जाएगा भाई, क्रेडिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वाला आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, और अगर ये समझ में आ गया है तो इसके ऊपर करते हैं एक क्वेश्चन। ये तो एक एग्जाम्पल था, आइए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों।
ये वाला क्वेश्चन है जी आपका। देखें, ये कह रहा है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल। उनके कैपिटल थे 50, 25 और 25। और पार्टनरशिप डीड कह रही थी कि सी को सैलरी देना था 1500 पर मंथ। बेटा एक महीने का 1500 है, तो पूरे साल का कितना हो गया? 18,000। और हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5% पर एनम के हिसाब से, और प्रॉफिट्स को शेयर करना था इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अच्छा, कैपिटल का रेशियो कितना है? ये रहा रेशियो है 50,000 इज टू 25,000 इज टू 25,000, मतलब 2:1:1। लेकिन हम लोगों ने डिवाइड कैसे किया है? अच्छा, डिवाइड होना था कैपिटल रेशियो में, और कुछ बताने रखा है कैसे डिवाइड किया है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट आपके 45, अच्छा नीचे दे रखा है, नेट प्रॉफिट आपके कितने हैं? 45,000। और उसको हमने डिवाइड कैसे कर दिया? इक्वली। तो यहाँ पर गलती क्या क्या हुई है कि भाई प्रॉफिट्स को कैपिटल के रेशियो में जाना चाहिए था, वो हमने ट्रांसफर नहीं किया। किस में जाना चाहिए था? कैपिटल के रेशियो में, बट हमने ट्रांसफर किस में कर दिया? इक्वली। तो पहले इसको ठीक कर देना। सैलरी देना चाहिए था, नहीं दिया, तो अब दे दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, नहीं दिया, तो अब दे दीजिए। ये आपको क्वेश्चन करना है। तो आइए जरा इसके ऊपर बनाते हैं आपका एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। यहां पर आपके पार्टनर हैं 3, तो ये आ जाएगा भाई तुम्हारा पर्टिकुलर्स ए बी सी, और ये आ गया आपका फर्म। थोड़ा सा पेन का थिकनेस कम कर लेते हैं, बेटर हमारी राइटिंग आ जाएगी। लीजिए भाई, ये लीजिए। चलो जी, अब यहाँ पर आ गया आपका डेबिट, यहाँ पर आ गया आपका क्रेडिट, यहाँ पर आ गया आपका डेबिट, यहाँ पर आ गया क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, और आपका क्रेडिट। आओ जी शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर कैसे होगा? सबसे पहले प्रॉफिट्स आपके डिवाइड होने चाहिए थे कैपिटल के रेशियो में, बट हमने 45,000 के प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया इक्वल। तो पहला आ जाएगा आपका प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स रॉन्गली, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा 45,000 को इक्वली, मतलब 1:1:1 में अगर करते हो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 15,000, ये आ जाएगा तुम्हारा 15,000, ये आ जाएगा तुम्हारा 15,000। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद बोला उसने सी को सैलरी देना था 1500 पर मंथ, जो कि नहीं दिया। तो यहाँ पर आ गया आपका सैलरी टू सी। तो 1500 अगर पर मंथ है, तो पूरे साल का कितना हो गया? 18,000। तो ये हो गया भाई 18,000। उसके बाद कह रहे हैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5% पर एनम के हिसाब से। तो ये आपने प्रोवाइड नहीं किया, तो अब कर दीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। बेटा 50,000 का 5%, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 50,000। तो 50,000 का 5% कितना हो गया जी आपका? 2500। ये लो जी। फिर आ गया आपका 25,000 का 5%, ये आ गया जी 1250। फिर आ गया 25,000 का 5%, ये आ गया जी 1250, और मिलाकर हो गए 5,000। तो आपने सैलरी नहीं दिया था, अब दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, अब दे दिया। प्रॉफिट्स हमारे इक्वली गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, उनको रिवर्स कर दिया। जबकि कैसे डिवाइड होने थे? इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। और कैपिटल का रेशियो कितना है मेरे भाई? कैपिटल का रेशियो है ये रहा, कैपिटल का रेशियो है ये रहा, ये 50,000 इस टू में 25,000 इस टू में 25,000, 2:1:1, ये रेशियो था। तो इसमें एक्चुअल में जाना चाहिए था, और चला किस में गया? इक्वल, दैट इज 1:1:1 में चला गया। तो आइए जरा बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग बात करेंगे अब इसकी क्लोजिंग की, तो आपको याद होगा मैंने बताया था पिछले वाले एग्जाम्पल में कि आप लोगों को फर्म के कॉलम की जब क्लोजिंग करनी होती है, दोनों साइड को टोटल करते हो। तो ये इसका आ रहा है आपका 45, और इसका टोटल आ रहा है आपका 23। तो बेटा लेकिन दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा क्या लिखें जो दोनों साइड बराबर आ जाए? 45 में से 23 गए तो आ गया 22,000। तो तब जाके हमारे पास क्या बना? ये 45,000। अच्छा एक बात बताओ, अगर फर्म के डेबिट में गया है, दोबारा बताओ, फर्म के अगर डेबिट में गया है तो पार्टनर के कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। अच्छा किस रेशियो में? जो इनका रियल रेशियो था 2:1:1। तो 22,000 को 2:1:1 में अगर आप डिवाइड करते हो, 22,000 को 2:1:1 में अगर डिवाइड करते हो, तो ये आ जाएगा 11,000, ये आ जाएगा 5,500, ये आ जाएगा 5,500। क्या आ गया? 11,000, 5,500 और 5,500। तो फर्म के किस साइड पे गया? डेबिट।
तो पार्टनर के किस साइड पे जाएगा, क्रेडिट। और याद करिए, अगर ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे आता था तो हम लोग क्या बोलते थे, जीपी। और अगर पी एंड एल अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे आता था तो नेट प्रॉफिट। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आता था तो उसे बोलते थे बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट। तो मायने फर्म के कॉलम में अगर कभी बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे आता है तो माना जाता है कि बेटा वो प्रॉफिट है। और किस रेशियो में जाएगा, जो उनकी एक्चुअल या फिर रियल रेशियो है, और जो कि आपको क्वेश्चन में कितनी है, 2:1:1। तो ये आ जाएगा भाई तुम्हारा 11,000, 55, 55। ठीक है जी, अब आपको पार्टनर की क्लोजिंग करनी थी तो आ जाइए बच्चों, पार्टनर की क्लोजिंग कर देते हैं। दोनों साइड को टोटल करिए, तो इसकी कितनी आ रही है, 13,500, और इसकी कितनी आ रही है, 15,000। लेकिन बेटा दोनों साइड बराबर चाहिए होती हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ पर 15,000 आ रहा है, यहाँ पर 13,500 आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसा क्या लिखें कि दोनों साइड जो है वो आपकी बराबर हो जाए। सर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, 1500, तब जाके ये क्या बनेगा आपका, 15,000। तो एक बात बताइए, आपने ए की किस साइड पे लिखा, सर ए की क्रेडिट साइड पे लिखा। तो पार्टनर्स के कॉलम में जाके जिस साइड पर बैलेंसिंग फिगर आता है जर्नल एंट्री में उसका रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ए के किस साइड पे आया, क्रेडिट पे, तो एंट्री के अंदर आप क्या कर दीजिए, ए को डेबिट कर दीजिए। उसके बाद बी का देखिए, बी का कितना आ रहा है भाई, बी का ये आ रहा है आपका 6,750, और ये कितना आ रहा है, 15,000। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, 8,250, तब जाके ये 6,750 क्या बनेगा, 15,000 बनेगा। तो बी के किस साइड पे आया है, क्रेडिट साइड पे। तो जिस साइड पे आता है उसका उल्टा कर देते हैं। तो बी को भी क्या कर दिया आपने, डेबिट कर दिया। तो यहां पर आ जाएगा 1500, यहां पर आ जाएगा 8,250। और सी के अंदर अगर आप जाते हो तो सी के अंदर अगर आप टोटल करोगे तो भी आपका बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा भाई, बैलेंसिंग फिगर आएगा इसके अंदर हमारे पास डेबिट साइड पे, कितना, 9,750। तो सी क्या हो गया, क्रेडिट, दैट इज 9,750। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये वाला आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपको खुद से ट्राई करना है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, लेकिन फिर भी आप ट्राई करना। इसमें क्या डिफरेंस है बस वो बता देता हूँ। जैसे सब कुछ सेम करना है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना है, जर्नल एंट्री करना है, फर्म की क्लोजिंग, पार्टनर की क्लोजिंग, सब सेम होगा। डिफरेंस क्या है, पी क्यू आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:2। प्रॉफिट को डिवाइड करने के बाद हमारे कैपिटल दे रखे थे, क्या बोला, लाइन को ध्यान से पढ़िए, प्रॉफिट्स को डिवाइड करने के बाद हमारे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं। तो प्रॉफिट को डिवाइड करने के बाद, तो बेटा प्रॉफिट को डिवाइड करने के बाद जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस होते हैं वो ओपनिंग कैपिटल होते हैं या फिर वो क्लोजिंग कैपिटल होते हैं, सर ऑब्वियसली क्लोजिंग कैपिटल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बनेगा, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और आपको निकालनी होगी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा तो उसके ऊपर बेस्ड आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आएगा, और बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 20,000 ईच ड्रॉ करें हैं, प्रॉफिट हमारे 60,000 के थे, पार्टनरशिप डीड ने अलाउ किया था 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हुई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो देना रह गया। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, एक वर्किंग नोट बनाइएगा, उसमें आप लोग ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग करके इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल करके ओपनिंग कैपिटल निकाल लेना। उस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर 10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेना। और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करनी रह गई, तो अगर प्रोवाइड करनी रह गई तो अब प्रोवाइड कर दो। और अगर बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किए आपने प्रॉफिट्स को डिवाइड कर दिया, उनको रिवर्स कर देना। हालांकि प्रॉफिट रिवर्स नहीं भी करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। यहाँ पर दो स्टेप कर लेना, प्रॉफिट जो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गए क्योंकि बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किए, मतलब दिए डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो उनको रिवर्स कर देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया तो उसको प्रोवाइड कर देना, फिर फर्म की क्लोजिंग, पार्टनर की क्लोजिंग और मेन जर्नल एंट्री बना देना। ये इसका आंसर है। एक बार ट्राई करना, डाउट आता है तो पूछ लेना, और वरना अदरवाइज क्या होगा, हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये वाला क्वेश्चन भी टेकअप करेंगे और भी अपना डिफरेंट वैरायटी के एक दो क्वेश्चन जो है वो टेकअप करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का इंट्रोडक्शन या पास्ट एडजस्टमेंट का पार्ट नंबर 1 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और थोड़ा बहुत भी अगर आपका और मेरा कनेक्ट बना है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, फॉलो करना चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करना। जय श्री राम, थैंक यू सो मच।